1993 में सीरियल ब्लास्ट ने जिस तरीके से मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया था, उसकी साजिश को अंजाम देने वालों में से एक याकूब मेमन अब अपनी आखिरी सांसें गिनता दिखाई दे रहा है। फांसी की सजा उसे दी जा चुकी है। 2007 में उसे फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके क्यूरेटिव पिटीशन को भी खारिज कर दिया और अब फांसी के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। 30 तारीख को उसे फांसी दी जानी है। तैयारियां अभी से शुरू होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन याकूब मेमन का परिवार और उनके तमाम वकील अभी भी इसी कोशिश में लगे हैं कि कोई रास्ता जरूर निकल आए जिसके जरिए याकूब मेमन की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करा दिया जाए। 260 लोगों की मौत का जिम्मेदार याकूब मौत की तरफ बढ़ रहा है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार याकूब की मौत अब तय है। नागपुर की सेंट्रल जेल में याकूब की सजाए मौत की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। याकूब के लिए फांसी का फंदा तैयार हो चुका है। फांसी का वक्त भी मुकर्रर हो चुका है। याकूब को मौत देने वाला जल्लाद भी मुस्तैद है। बस अब इंतजार है आखिरी आदेश का। फांसी का हुक्म मिलते ही मौत के मुहाने पर खड़े याकूब को मौत की गर्त में ढकेल दिया जाएगा। याकूब के परिवार को भी अब उसके बचने की बेहद कम उम्मीद है। जैसे जैसे 30 जुलाई यानी फांसी की संभावित तारीख करीब आ रही है, याकूब के परिवार की धड़कनें तेज हो रही हैं। याकूब से जेल में मिलने वाले नाते रिश्तेदारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वकील आए थे और उनके जो भाई है वो मिल के गए। नाम भाई क्या है? चाचा भावाचं नाव सर? भाई का नाम उस्मान करके भाई सर 30 तारखेपासून काय कशा तयारी कशी तयारी? नाही, बाकीचं काही मला तर सांगा। आपका चेंबर में मुलाकात हुई कि नहीं, उनकी जहाँ जगह उनकी होगी। सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन ने याकूब की फांसी का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए रोज याकूब मेमन का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। जेल में लकड़ी के पुतले को फांसी देने का अभ्यास किया जा रहा है। जिस रस्सी से याकूब को फांसी दी जानी है वो नागपुर जेल में ही तैयार की गई है। अगर जल्लाद नहीं मिल पाया तो जेल का कोई कर्मचारी याकूब को फांसी दे सकता है। इसके लिए जेल के कर्मचारियों को भी फांसी देने की ट्रेनिंग दी जा रही है। डमी प्रैक्टिस में वो जो आदमी है कन्विक्ट, उसके वजन के 1-1.5 पट ज्यादा वजन लेके दिन हर रोज 2-3 बार सराव कर लेते हैं और 2-3 फांसी के तक पे 2-3 दौर लटकाए जाते हैं। उसमें से जो कंफर्म रहता है, जो अच्छा रहता है, उससे फांसी शिक्षा इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। आइए आपको बताते हैं कि 30 जुलाई की सुबह याकूब मेमन के लिए कैसी होगी। तारीख 30 जुलाई, वक्त सुबह 3:45। वैसे तो फांसी की खबर से यकीनन याकूब मेमन की नींद उड़ी होगी। फिर सुबह 3:34 पर जेल के कर्मचारी औपचारिक रूप से याकूब को जगाने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद उसे नहलाया जाएगा। वक्त सुबह 4:15। करीब आधे घंटे बाद सुबह 4:15 पर याकूब को इबादत के लिए वक्त दिया जाएगा। वक्त सुबह 4:45। ठीक 4:45 पर डॉक्टरों की एक टीम याकूब मेमन का मेडिकल टेस्ट करने के लिए पहुंचेगी। ये टीम याकूब की आखिरी बार जांच करेगी। अगर याकूब जांच में स्वस्थ पाया जाता है तो ये टीम याकूब की फांसी को हरी झंडी दे देगी। वक्त सुबह 5 बजे। याकूब मेमन को नाश्ता कराया जाएगा। इस दौरान उसे अपना मनपसंद नाश्ता करने की छूट होगी। नाश्ते के बाद याकूब को पढ़ने के लिए एक धार्मिक किताब दी जाएगी। वक्त सुबह 7 बजे। याकूब को फांसी देने वाली जगह पर ले जाया जाएगा। यहाँ फांसी वाली जगह पर खड़ा करके उसे फांसी देने की वजह बताई जाएगी। वक्त सुबह 7:30 बजे। आधे घंटे बाद याकूब मेमन के चेहरे पर काला कपड़ा ढककर उसके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाएंगे और याकूब से अपने गुनाह की माफी मांगने को कहा जाएगा। वक्त सुबह 7:40। अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक 7:40 पर याकूब को फांसी दे दी जाएगी। फांसी देने के कुछ मिनट बाद उसके शरीर को फंदे से उतारकर डॉक्टर याकूब के मरने की पुष्टि करेंगे। वक्त सुबह 8:15। ये वक्त होगा जब याकूब की मौत की आधिकारिक जानकारी गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी और याकूब के अंतिम संस्कार की तैयारी होगी। विनोद गुप्ता, न्यूज नेशन, नागपुर।
याकूब मेनन को फांसी की सजा दी जा चुकी है और अब इससे टाल पाना कम से कम याकूब मेनन के परिवार वालों के लिए आसान नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद का दामन कभी कोई छोड़ता नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन भले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के पास एक अर्जी दाखिल की गई है। कहा गया है कि याकूब मेनन ने दरअसल स्वतः खुद ही तय किया था कि वो हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के कानून के तहत अपने आप को पेश करेगा और उसके बाद जो भी सजा सुनाई जाएगी उसे स्वीकार करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे परिवार के साथ भाग सकता था लेकिन वापस हिंदुस्तान आया, उसे रहम दी जानी चाहिए। उसे जान से मारने के बजाय उम्र कैद की सजा दे दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस गुहार पर कोई गौर कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद अब लगता नहीं है। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद याकूब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, जिसमें कहा गया है कि याकूब को फांसी नहीं दी जा सकती है क्योंकि टाडा कोर्ट का डेथ वारंट गैर कानूनी है। डेथ वारंट जारी करते हुए सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। डेथ वारंट जब जारी किया गया था उस वक्त तक मेमन के लिए सारे कानूनी रास्ते बंद नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई हुई, लेकिन उससे पहले ही डेथ वारंट जारी कर दिया गया था। ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई से पहले डेथ वारंट जारी करना गैर कानूनी है। नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कानूनी रास्तों के साथ साथ याकूब ने दूसरे रास्ते भी तलाशना शुरू कर दिया है। याकूब ने मानवीय आधार पर महाराष्ट्र के राज्यपाल को मर्सी पिटीशन भेजी है, जिसमें मांग की गई है संविधान के आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल उसे माफी दे सकते हैं। राज्यपाल उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल सकते हैं। गवर्नर राहत देने के लिए ऐसा कोई फैसला ले सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव पावर के दायरे में हो। अभी उन्होंने अपनी खुद की मर्सी पिटीशन फाइल की है गवर्नर के बाय थ्रू जेलर की तरफ से। वो क्या मर्सी अपील राष्ट्रपति से अपील गवर्नर को दी है। हालांकि राज्यपाल ने याचिका पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है। देखिए, मैं आज इतना ही कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2014 में भी याकूब की तरफ से मर्सी पिटीशन दाखिल की गई है, लेकिन ये याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थी। तब याकूब के लिए याचिका उसके भाई सुलेमान ने दाखिल की थी, लेकिन इस बार की मर्सी पिटीशन नागपुर सेंट्रल जेल को खुद याकूब मेमन ने सौंपी है। टीम न्यूज नेशन। क्वेश्चन आवर आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।